हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना है, उसके तरीके हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और जहां पे x के बारे में बोला है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है -1/2 से +1/2। ठीक है, समझने का प्रयास करना बच्चों। ठीक है, यहां पर मैं आपसे कहने वाला हूं कि देखो ना, ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला पोर्शन है राइट हैंड साइड। इसको प्रूव करना है मुझे। ठीक है, LHS बराबर RHS क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करना है प्रूफ। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर ना ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th पढ़ के आए हो, ठीक है, तो वहां पर आपने साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपका दिमाग यहाँ से फटाफट क्या करेगा, इसको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको समझना चाहूं तो मैं बोलूंगा, देखो बच्चों, मेरे पास जो LHS दे रखा है, जो LHS दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3 साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। क्लियर, LHS जो दे रखा है वो दे रखा है 3 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, RHS की बात करूं तो RHS क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब मेरे को दे रखा है। मैं चाहता हूं कि देखो ये जो LHS है और RHS है वो दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, तो इस स्टेप को समझने के लिए मैं जाऊंगा RHS की तरफ। ठीक है, तो RHS क्या दे रखा है मेरे पास, RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर, अब मैं आपसे बात करूंगा बच्चों, यहां से ऑब्जर्व करना कि अगर यहां पे अगर मैं बोलता हूं लेट, अब इस x को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा मानने की वजह क्या है, सुनना। अगर मैं इस जगह साइन थीटा रखता हूं ना, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये एक ऑलरेडी आपका क्या है, जो फॉर्मूला है जो आप निकाल चुके हैं क्लास 11th के अंदर, तो साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है, तो मैं यहाँ अप्लाई करूंगा इसको, तो मैं बोलूंगा भाई इस जगह जैसे पुट करने जाऊंगा, एज वेल एज एक और कंक्लूजन अपन तैयार कर सकते हैं चाहें तो, कि भाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये भी एक कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने देखा भाई RHS वाला पोर्शन में रन कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा वाला पोर्शन रन कर रहा हूँ, RHS। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज कॉल्ड साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब आप मुझे बताइए थीटा कितना माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स माना था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरा RHS रन कर रहा था, ये RHS किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया, और इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, हेंस प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, ये एक आंसर देने का तरीका हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं ये एकमात्र तरीका हो, आप चाहें तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी यूज लेके भी आंसर कर सकते हैं। ये मेरा हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अच्छा, अगर मैं इस चीज को और दूसरे तरीके से अलग ढंग से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको एक ऑल्टरनेट मेथड और हो सकता है कि आप डायरेक्ट क्या अप्लाई करें, आप बोले साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस बात को आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप है ना इस केस को भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, फिर आप बोलेंगे इफ या लेट कर लेंगे, लेट साइन थीटा बराबर क्या लिखा जाए, एक्स लिखा जाए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। तो यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो जैसे ही आप ये लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास RHS और LHS वाला खेल आना शुरू हो जाएगा। कैसे, समझना, अगर मैंने ये पुट करना शुरू किया, गौर से देखना बच्चों, तो यहां से देखो पहला पोर्शन तो क्या आएगा, 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहां पूरा टर्म 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर, अब नेक्स्ट 3 इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, यहां पुट करेंगे 3 साइन, और इसके बाद फिर साइन इनवर्स एक्स, आगे माइनस 4 साइन क्यूब, और फिर आ जाएगा इस जगह थीटा की जगह क्या पुट करने वाले हैं, बताओ,
ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, देखो या तो थीटा की जगह पुट कर दो या सीधे साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं तो यहाँ क्या पुट करेंगे बताओ, 3x हो जाएगा माइनस 4x³ हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से ऑब्जर्व करना है इस चीज को, क्या 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ हो गया। क्लियर है, यही पोर्शन था हमारा, हो गया खत्म। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है इस जगह से आंसर करने का। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 cos इनवर्स x बराबर cos की पावर माइनस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो सेम है ना, इस जगह से अपन लोग रन करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा कौन सा पोर्शन हो गया, LHS हो गया। हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं RHS में। इस RHS के अंदर क्या करेंगे, सपोज करेंगे सपोज कर लेंगे लेट x बराबर cos थीटा। अब इस जगह है ना x को क्या मानेंगे अपन, cos थीटा मानेंगे। तो जैसे cos थीटा लेट किया तो आप क्या बोलेंगे, cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए इस जगह से cos3 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। cos3 थीटा की वैल्यू जो होती है बच्चों 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर होती है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ बताओ, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ बच्चों cos इनवर्स के एज इट इज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos3 थीटा हो जाएगा, और इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। और 3 थीटा यहाँ से थीटा बता दो कितना आ जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ से थीटा किसके बराबर है, cos इनवर्स x के बराबर है, और ऐसा करने पर 3 cos इनवर्स x हो जाएगा, जो कि मेरा किसके बराबर है। ये अगर टेक्निकली मैं रन कर रहा था, इधर से LHS इधर से RHS, तो दोनों केस सेम हो गए। आप बोलेंगे LHS बराबर RHS, और हेंस प्रूफ आपने कर दिया। क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके रिलाई कर रहे थे साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा के फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो आपका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अदरवाइज फिर वो चीज आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास 11th के एटलीस्ट कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स आपको पता होनी चाहिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप बेहतर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सुनना ध्यान से। आपके पास कुछ डेटा दे दिया है, इस डेटा को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना जितना छोटा हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट ये होता है कि इस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इसको आगे है ना बढ़ा देते हो, आपको नंबर मिलना शुरू हो जाता है, मार्क्स मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए है ना, इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वैसे एज इट इज पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जब भी बोला ना सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस के अंदर है ना बच्चों के मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं कि अगर है ना ये 2 स्टेप्स भी सही किए तो मेरे मार्किंग बन जाता है। ठीक है, और मैं एंड तक लेके गया हूँ, एक आध स्टेप में पीछे भी रह गया तो भी आप मार्क्स डिजर्व करते हैं। जबकि है ना, इससे पहले आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर बहुत बेसिक सी बातें पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात जानते हैं आप ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो मैं आपसे ना एक बात कहना चाह रहा हूं बच्चों, आपके पास कभी भी सुनना, इस जगह की कहानी से मतलब नहीं है, पूरे ट्रिग्नो में और पूरा आपके डेरिवेटिव्स के अंदर ही काम आने वाला है। अगर कहीं ऐसा टर्म्स बन रहा है आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म्स बन रहा है, तो फर्स्ट केस ये दिमाग में रखना है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म्स बन रहा है तो यहां पर x जो होगा या तो वो होगा साइन थीटा या वो होगा कॉस थीटा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना, या तो आप साइन रखेंगे इस जगह या आप क्या रखेंगे, कॉस रखेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि है ना ये आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, उस आइडेंटिटी से क्या हो जाता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, सेकंड कंडीशंस क्या है आपके सामने समझना, ये आप नोट कर लेना, ये आपको बहुत है ना हेल्पफुल है आपके लिए। दूसरा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला केस तो मैंने बता दिया, आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से आपके पास एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या ट्रीट करें। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये एक दूसरी कंडीशन में आपके सामने लिख रहा हूं, व्हेनेवर है ना यू हैव एनी केसेस इन योर अंडर रूट दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यू हैव टू पुट टेन थीटा एज वेल एज कॉट थीटा इन प्लेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको एक्स के प्लेस पर टेन थीटा भी रख सकते हैं और आप क्या रख सकते हैं, कॉट थीटा भी रख सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसको आप लेके रख सकते हैं। ठीक है,
दोनों ही आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और केस हो सकता है, इसी पर्टिकुलर केस का एक और केस हो सकता है, उसको और समझा देता हूं, ठीक है। इन केस अगर ये 1 अगर उधर चला जाता है तो ये कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी आपको कि देखो ये यहां से हट गया, ये यहां से हट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो ये तो माइनस वाला केस हटा रहा हूं। अब आप बोलेंगे -1 एंड -1, अगर केस कैसा नजर आए, x² - 1 वाला नजर आए, ठीक है। अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा केस नजर आए दैट इज कॉल्ड x² - 1, तो यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड सेक थीटा इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, वेरी वेल। तो यहाँ आपका कोसेक थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका सेक थीटा, क्लियर। ये वैल्यू अगर आप रखते हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या करेगा, आगे तक रन करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2-3 बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। आइडेंटिटी इस पर रन करती है, किस पर रन करती है बच्चों, आइडेंटिटी पे। अगर आइडेंटिटी का आइडिया है, इसका मतलब आपका काम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस जगह वैल्यू पुट करने वाला हूं, तो जैसे वैल्यू पुट करूंगा मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सपोज करते हैं 1 + x² है, तो 1 + x² में यू कैन प्लेस tan थीटा एज वेल एज cot थीटा। तो मैं यहाँ पे ना tan के साथ रन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप cot के साथ जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी इसमें कि आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, गौर से देखना, मैंने कर लिया लेट x = tan थीटा, ये मैंने मान लिया है, ठीक है। और यहां से एक दूसरा कंक्लूजन और साइड में पैरेलली रन कर जाता है कि थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस जगह tan इनवर्स लिखा है, बिल्कुल सही है। अंडर के अंदर 1 + tan² थीटा, और इधर क्या करूंगा -1 अपॉन इधर क्या लिखने वाला हूं, tan थीटा, क्लियर। अब दूसरी बात, अब 1 + tan² थीटा क्या होता है बताओ, उधर से देख करके बता सकते हो, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। अब जब जैसे ही है ना ये sec² थीटा आएगा, सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा, क्लियर है ना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो जैसे ही आप क्या करने वाले हैं, इस जगह ये हो जाएगा आपका sec² थीटा आएगा और उसकी वजह से आ जाएगा sec थीटा, ये आ जाएगा -1 अपॉन tan थीटा, क्लियर। इतना पोर्शन मेरा आ चुका है। अब राइट वाली जो चीजें मैंने आपको बताई थी, इनको आप क्या कर सकते हैं, आप इससे हटा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये तो आपके लिए अप्रोच था, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन में तो सिर्फ यहाँ से आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है, ठीक। अगर मैं आगे और रन करता हूँ तो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि देखो tan इनवर्स बिल्कुल सही है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, तो sec थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा, -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये अप्रोच कहीं भी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, ये cos थीटा देखो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो टेक्निकली ये कुछ ऐसा टर्म बच जाएगा, क्लियर। एक स्टेप मैंने इस जगह से क्या किया बच्चों, कम किया है, क्लियर। अब 1 - cos थीटा क्या होता है, अब आप बोलेंगे सर 1 - cos थीटा, अब ना ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी को 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा नहीं पता है, इसका मतलब उसका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज ऑफ दीज आर टू पावरफुल कंक्लूजन, ठीक है। आप इस जगह लिख सकते हैं 1 + cos थीटा बराबर 2 cos² theta by 2 as well as 1 - cos theta, you can place that is 2 sin² theta by 2, everyone knows, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ना इनमें से कोई एक केस नजर आ रहा है तो वो पुट कर दूंगा 2 sin² theta by 2 and now sin theta can be placed, that is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, कहाँ से आया, क्लास 11 sin 2 theta, sin 2 theta can be written as 2 sin theta into cos theta, क्लियर। अब यहां से 2 ने 2 को कट किया, sin थीटा बाई 2 ने इसकी पावर को हटा दिया, और यहाँ पे लास्ट में जाकर के tan इनवर्स दैट इज tan थीटा बाय 2। अब आप मुझे बताइए tan इनवर्स और tan थीटा, tan वाला पोर्शन खत्म हो गया जो कि किसके बराबर है, थीटा बाई 2 के बराबर है। थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं एंड अपॉन 2, दैट इज माय आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की खास बात जो मैंने इनिशियली बताई थी बच्चों,
अब है ना मैं तो एंड तक लेके चला गया, इनकेस आप एंड तक लेके नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पर आप अटक गए, लैग कर गए, तो भी आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। तो ये बड़ा सिंपल सा पोर्शन है कि आपको आगे तक लेके जाना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, आप उसको रन करेंगे, ठीक है। और अगर वैसे देखें तो अगर आप वन टाइम्स अगर इनको अगर खुद सेल्फ अगर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी। इनकेस अगर आप इसको है ना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कहीं जाकर के आप स्टॉप कर देते हैं, तब भी आप मार्क्स क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। हाँ, ऑब्जेक्टिव मैनर में तो आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गलत बात है। तो ऑब्जेक्टिव पे तो और भी तरीके होते हैं, वैल्यू पुट की जा सकती है, एक्स की जगह कोई मान रख सकते हैं हम, ठीक है। और है ना वो पर्टिकुलर वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। आप चेक करिए, जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, अगर ये पी अपॉन क्यू है, रेशनल फॉर्मेट है, तो भाई पी अपॉन क्यू रेशनल फॉर्म के अंदर है, तो भाई आपको पता होना चाहिए क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, नहीं भी होगा, इसकी वजह क्या है कि हम 10 के अंदर है ना इनफाइनाइट रखेंगे नहीं। इनफाइनाइट रखने का मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को लाई नहीं करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब इनवर्स फंक्शन बनाने का ही तरीका क्या होता है, 1 1 on 2 होता है, बाइजेक्टिव होता है। अब फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं रहेगा तब क्या मतलब रहेगा भाई, इनफाइनाइट पे लेके गए तो बाइजेक्टिव ही खत्म हो गया, तो इनवर्स फंक्शन का रोल ही खत्म हो गया। क्लियर है। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये देखो मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स को नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है। ये दोनों फॉर्मूले आपके ना टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। अब हायर मैथमेटिक्स में अगर 1 माइनस कॉस एक्स आपको ऑलरेडी बताया है थोड़ी देर पहले, ठीक है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस एक्स बाई 2। अच्छा देखो, ये दोनों फॉर्मूले कैसे फॉर्मूले होते हैं, डबल एंगल को आधा एंगल तोड़ने वाले एंगल, ठीक है। अगर डबल एंगल है तो उसको आधा करना है, तो वो ये अप्रोच है। क्लियर। चलिए अब इसकी तरफ हम लोग इतना ही करने वाले हैं क्योंकि क्लास 11th 12th वाला पोर्शन चल रहा है, बोर्ड्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर यही अपना अगर कोई दूसरा सेक्शन होता, जेई वाला होता, या फिर हम लोग बात करें एनडीए वाला होता, तो इसका अप्रोचेस हम लोग है ना बहुत को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग है ना डेरिवेशंस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि डेरिवेशन हमें आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा अप्रोच भी कुछ अलग है, ठीक है। अदरवाइज हमारी अप्रोचेस भी क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहला अप्रोच होगा tan इनवर्स एज इट इज रखा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर क्या लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। अब इतना लिखने के बाद है ना, अच्छा देखो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं ये सब जो दे रखा है ना ये सब ऐसी वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप है ना फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे ना बच्चों, आप डोमेन और रेंज निकालेंगे, तब आपको इन वैल्यूज का ना बड़ा मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। आप हर चीज को ना बड़ा है ना, कहते ना कि कॉन्सेप्चुअली समझेंगे उससे। अभी तो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ये साइड में लिख दिया, अगर नहीं भी लिखता तो भी चलता। ये हर चीज को बताया गया है, और इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर है ना ये पुट करूंगा तो ही ये फंक्शन क्या करेगा, लाई करेगा। ये फंक्शन है ना कहीं डिफाइन होगा, ये फंक्शन नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों का एक वैल्यू होता है, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर देना है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर सब लोग जानते हैं tan स्क्वायर हो जाएगा, एंड अंडर रूट की वजह से वो tan वाला खेल खत्म हो जाएगा, तो tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया tan x बाई 2। क्लियर। इसने इसको हटा देना है, ठीक है, ऐसे लिखें ना लिखें डजंट मैटर, ठीक है। नाउ योर आंसर इज सिंपली x बाई 2। आसान हो गया ना, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया x बाई 2। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स cos x, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इसको आज यहाँ पे तैयार करेंगे। ये डेरिवेटिव्स में वापस मिलने वाला है एक्सरसाइज 5 के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे से मिलेगा उस जगह, जब मिलेगा तो इसका मतलब अगर यहाँ अगर प्रिपेयर कर लिया तो भाई डेरिवेटिव से मुझे फायदा होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होगा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है और कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर tan इनवर्स था, एज इट इज रखे रखा, ठीक है। आगे का पोर्शन cos x माइनस साइन एक्स। अब है ना मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, देखो कुछ चीजें मैं ना इस जगह लिखूंगा, आपके दिमाग में आएगी सर आप ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं,
उसकी वजह होती है क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री में हमें अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन बनाना पड़ेगा। अब क्यों बनाना पड़ेगा, वजह बताओ। वजह बहुत सिंपल है, अगर टेन इनवर्स बाहर है अंदर टेन बन जाएगा तो टेन टेन इनवर्स वाला खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि टेन बने, अब मैं टेन बनाना चाहता हूं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं टेन की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स, ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं कुछ कॉमन ऑमन लेता हूं तो कुछ वन प्लस समथिंग समथिंग बनेगा, ठीक है। समथिंग समथिंग बनेगा तो मुझे दिमाग में आया टेन ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या। टेन ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला बन गया तो मैं उसको अप्लाई करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेन बनाना चाह रहा हूं, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ गया। और ये आने की वजह क्योंकि बाहर टेन इनवर्स बैठा हुआ है, ठीक है। आप एवरी क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो आपको ये श्योर है कि अंदर क्या बनाना है, आपको कॉस बनाना है। अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो आपको अंदर कॉट बनाना है, और बनाना है तो उसके लिए आपको है ना कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप्स को है ना कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे अगर मैंने कॉस को कॉमन ले लिया, cos x को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या नजर आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, दैट इज कॉल्ड tan x। अब आप बोले सर ये स्टेप कैसे आया, भाई जब मैंने cos x कॉमन लिया तो cos x से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, दैट इज कॉल्ड tan x। सेम एज cos x को फिर कॉमन ले लिया, दैट इज 1 प्लस tan x। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि cos x ने cos x को कट कर देना, ये स्टेप नहीं भी लिखता तो भी एप्लीकेबल था, ठीक है। यू आर इन प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड tan इनवर्स, एज इट इज रखा मैंने, ठीक है। आप समझ रहे हो, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। दैट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपके सामने पूरा लिखूंगा, अदरवाइज मैं स्किप कर सकता हूं इसको। कैसे, नाउ अब मैं लिखूंगा 1 के प्लेस पे लिखूंगा tan पाई बाय 4, अदरवाइज दैट इज अ कंक्लूजन, ठीक है। नाउ tan x, नेक्स्ट वन इज 1 प्लस tan पाई बाय 4 into tan x, clear। now observe this condition, that is tan a minus tan b 1 plus tan a tan b, you already know that tan a minus b। अब ये है ना इस स्टैंडर्ड पे आपसे डिजर्व किया जाता है कि आप इतने एक्सेप्टेबल हैं कि इतना आपको पता होगा भाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। नाउ अप्लाई कर दो भाई, इतना क्या इसमें दिमाग लगाना, ठीक है। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स। अब इसकी जगह पे मैं लिखूंगा tan a माइनस बी, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही हुई सबको। अब आपने ऑब्जर्व किया tan इनवर्स tan वाला खेल खत्म हो गया, तो योर आंसर इज पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर। अब है ना इस केस को ना बड़े है ना सही तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको दे रखा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं दे रखा हो तो x के प्लेस पे डिजर्व करेगा या तो cos थीटा या sin थीटा। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x कैन बी a sin थीटा एज वेल एज a cos थीटा, ठीक है। सिंपल, ये बात दिमाग में रख लेना। तो मैंने जैसे इसको अप्लाई किया, कहानी कैसे बदल जाएगी ऑब्जर्व करना शुरू करें। तो यहां पे मैंने लिखा tan इनवर्स, वेरी गुड, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज क्वेश्चन वाला पार्ट है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। नाउ सपोज लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। मैंने चांस लिया है साइन से, ठीक है। आप चांस ले सकते हैं कॉस के साथ भी, ठीक है, तब भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये बात तय है, ठीक है। अब मैंने चांस ले लिया x बराबर a sin थीटा के साथ, ठीक है। तो अब पुट करेंगे, अब पुट दिस वैल्यू। नाउ tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नाउ a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप क्या करने वाले हैं, इस जगह tan इनवर्स a sin थीटा यहां पे हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड a cos थीटा
ए ने ए को कट कर दिया, नाउ क्या हो गया, tan इनवर्स tan थीटा आ गया। नाउ योर आंसर इज थीटा। अब हु इज थीटा? अब आपने माना क्या था, x बराबर a sin थीटा, तो यहां से आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, sin थीटा लिखने वाले हैं। sin थीटा क्या है बताओ, x अपॉन a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a। योर आंसर इज sin इनवर्स x अपॉन a। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको है ना एक कंक्लूजन बना के याद रख लें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आवश्यकता आपको बहुत कम पड़ेगी, ठीक है? तो इसके साथ आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक, क्वेश्चन में रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, मैंने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझाया था। मैंने बोला था कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनेगा, और अंदर tan बनेगा तो tan बनाने के लिए आपको क्या क्या अप्रोचेस होने चाहिए, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब क्या क्या काम कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आ सकता है। अब आप बोले सर x की जगह पे कुछ लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करें, ऐसा क्या टर्म लेट करें इससे मेरा काम क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो x की जगह मैं tan थीटा मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं, ठीक है। अब tan थीटा मानते समय पर थोड़ा ध्यान रखना, a के फॉर्मेट में रखना है कि नहीं रखना, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं x की जगह पे सिर्फ tan थीटा रखूंगा तो देखो a जो टर्म है वो इस जगह कहीं ना कहीं क्या होगा, फंसा रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको लेट ये करना है, लेट द x इज इक्वल टू a tan थीटा। a मानने की वजह क्या है, ए मानने की वजह अगर मैं ए यहां रखूंगा, ए tan थीटा यहां रखूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहां क्यूब करूंगा तो ये भी ए का क्यूब आएगा, जो ए क्यूब मैं कॉमन लेकर के अपना काम क्या कर सकता हूं, इजी कर सकता हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से, अगर इस जगह ए की जगह बी होता बच्चों तो मैं एक्स बराबर बी tan थीटा क्या करता, लेट करता। क्लियर है? चलो अब मैं एक काम कर लेता हूं, इसको पुट करूंगा और क्या कंडीशंस बनेंगी उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एज वेल एज एक कंडीशन और निकाल लो, एक्स अपॉन ए किसके बराबर आएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर? नाउ पुट करो फटाफट, ठीक है। tan इनवर्स आगे 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा माइनस a का क्यूब tan का क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट अपॉन में a का क्यूब है माइनस 3 इंटू ए है, और x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब है ना इस चीज को ध्यान से देखो, ऊपर मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है बताओ, दोनों के अंदर tan इनवर्स तो बाहर हो ही गया, यहां पर कॉमन नजर आ रहा है, देखो ये a का क्यूब हो गया, इधर भी a का क्यूब है तो a का क्यूब इधर से कॉमन ले लिया, ठीक है। और एज वेल एज कुछ और कॉमन नजर आ रहा है, नहीं यही नजर आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। क्लियर? नीचे जब कॉमन लेते हैं तो क्या नजर आता है, a का क्यूब कॉमन आएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब है ना इस कंडीशन को जब आप गौर से देखते हैं बच्चों, तो ये कंडीशंस आपने ना क्लास 11th के अंदर पढ़ी है, ठीक है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, a का क्यूब से a का क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे पता क्या लिखने वाले हैं, आप यहाँ पे कंडीशंस लिख देना, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, कि tan 3 थीटा किसके बराबर होता है, जो आपका ये टर्म आया है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बोलेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे इस टर्म्स को तो आपको नजर आएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। क्लियर? ये tan इनवर्स tan यहां से चला जाएगा, ठीक है। आपकी कंडीशन आएगी सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो गौर से देखो, थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा इसका, आसान जितना मैं इसको छोटा कर सकता हूं वो एक तरीका हो जाएगा। क्लियर? तो बड़ा सिंपल है, एक बार वापस समझा देता हूं बच्चों। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर का जो डेटा होता है, इसमें क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है ये डिपेंड करेगा बाहर क्या है। अगर बाहर tan इनवर्स है तो मुझे tan बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और tan बनाने के लिए अंदर मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, tan की जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमने देखी हैं
अब कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, ये तो ना a प्लस बी के फॉर्मूले के अंदर है। अब a प्लस बी का फॉर्मूला है तो इसमें 2 थीटा भी हो सकता है, 3 थीटा भी हो सकता है, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या तो पहले वो कंडीशंस को ढंग से देख लो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो, या क्वेश्चंस के साथ साथ उन कंडीशंस को क्या करते जाओ, रिकॉल करते जाओ, तो आपका काम क्या हो सकता है, इजी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, गौर से देखें, टाइम भी नहीं लेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इट मीन ये परफॉर्म होगा, सॉल्व होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, यहां से आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। अब समझो, यहां पर स्टेप नंबर 1, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, बाहर tan इनवर्स है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, मैं ना पूरा सॉल्व भी करना चाहूं तो मुझे नजर आएगा कि sin इनवर्स 1/2, इस पे अगर आप ऑब्जर्व करें sin इनवर्स 1/2 पे, ये वाला सेक्शन है, इसको आप गौर से देखो। आप सभी लोग ने देखा होगा कि साइन की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी साइन के अंदर क्या पुट करें जब वैल्यू मेरा क्या आ जाए, 1/2 आ जाए, तो बहुत अच्छे जानते हैं, पाई बाय 6, क्लियर है, 30 डिग्री, यस और नो। मतलब ये जब मैं इसके जगह पर लिख सकता हूं वैल्यू, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2 cos, और यहां पे एज इट इज क्या आएगा, देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, लगाए दो ब्रैकेट को, 2 इंटू कॉस, ये वाला सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा, क्लियर। ये अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को साइड में ले जाकर के लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इस जगह ये भी लिख सकते हैं, लेट द y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, देन आप क्या करेंगे, साइन y इज इक्वल टू 1/2, साइन y इज इक्वल टू 1/2, तो देन साइन पाई बाय 6, कंपेयरिंग बोथ साइड y बराबर पाई बाय 6, ये काम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी का मेरे हिसाब से लिखें ना लिखें, दोनों जगह कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं आएगा। आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो भी है ना उतना ही है, ठीक है। इतना आप इस जगह बता सकते हैं कि भाई 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन पाई बाय 6, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट, कितना आया, पाई बाय 3 आया। अगला स्टेप आप बोलेंगे tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। अब क्वेश्चन फिर चेंज हो गया, अब आपको बताना है कि cos पाई बाय 3 वैल्यू किसकी होती है, cos के अंदर 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है भाई, cos 60 डिग्री अगर आप करते हैं, पाई बाय 3 पुट करते हैं तो क्या मान आता है, आपको पता है कि 1/2 मान आएगा, यस और नो, ठीक है। अब ये बताने वाली बात तो है नहीं, अब आप इस जगह क्या कर देंगे, tan इनवर्स एज इट इज रख दिया, बाहर 2 है तो 2 ही रखा, और इसका वैल्यू आता है 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या आया, tan इनवर्स 1 आया। अच्छा tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं आपसे वापस क्वेश्चन पूछूं, भाई tan का वैल्यू 1 कब आता है, tan का वैल्यू 1 कब आता है, इसका मतलब होता है tan इनवर्स 1, यस और नो। तो tan का वैल्यू 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे आता है। नाउ योर फाइनल आंसर इज पाई बाय 4, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई और योर आंसर इज पाई बाय 4, क्लियर। और आप कह भी सकते हैं कि जो पाई बाय 4 है लाई करेगा इन बिटवीन, ठीक है। आप ये कंडीशंस भी क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर को बता सकते हैं, दिस वैल्यू इज लाई इन बिटवीन -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये ना किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स का अगर ये आउटपुट है तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, तो लाई कर भी रहा है, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, बड़ा सिंपल आसान सा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। इस जगह पर आपने नोटिस किया है कि बाहर 10 बैठा हुआ है, ठीक है, अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, उसकी तरफ हम लोग आगे काम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है बताओ, tan 1/2, आगे ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x 1 + x², ठीक है। अब आप इस जगह क्या करेंगे, x की जगह पे कुछ लेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, x की जगह पे कुछ लेट करेंगे। जब x की जगह पे कुछ लेट करेंगे तो क्या लेट करें, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, 2x / 1 + x² को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। और सेम कंडीशन अगर 1 - y² / 1 + y² वाली कंडीशन को अगर आप नोटिस करें तो ये जो कंडीशन है ये जो आपको बताएगी कि आगे मुझे किसको लेट करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप्स आपके थोड़े से क्या होंगे, बढ़ेंगे,
और इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लें। दो सेक्शंस होंगे इसके। पहला सेक्शन हो जाएगा, इस जगह गौर से देखें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो देखो, मैं बाहर वाले पोर्शन को, मैं एक काम करता हूं, मैं इस जगह दो सेक्शंस बनाता हूं। पहला सेक्शन, सॉल्व साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पहले अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साइड में पैरेलली सॉल्व करेंगे किसको, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए एक केसेस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज आगे चल के तो एक कंक्लूजन है। अगर आप गौर से देखें तो ये कंक्लूजन होते हैं बच्चों, जब आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, क्लास 12 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन है। ये कहीं ना कहीं कुछ होता है। अब मैं पूरा डिटेल बता दूंगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे साइन, आपने ना 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, टेन के फॉर्मेट के अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी देखा था, कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला देखा था, टेन 2 थीटा का भी फॉर्मूला देखा था। तो ये वही कंडीशन है, बस इतना सा मैंने हिंट दे दिया आपको। अभी इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसका आपके लिए कंक्लूजन हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट x बराबर क्या मान लीजिए, टेन थीटा मान लीजिए। क्लियर? पुट करेंगे इस जगह, तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर ये कंडीशन मुझे बताई गई थी क्लास 11th के अंदर। अब मैंने यही बात जस्ट बोली थी आपसे कि देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कोशिश करेंगे टेन के फॉर्मेट में साइन 2 थीटा को लिखा जाए या कॉस 2 थीटा को लिखा जाए। बहुत सिंपल केस है, ठीक है। अब मैं इस जगह क्या कर सकता हूं बताओ, अगर इसको गौर से देखें तो ये कंडीशन बनती है आपकी किसकी, टेन साइन 2 थीटा की कंडीशन बनती है। तो मैं इस जगह क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स, गौर से देखना, साइन 2 थीटा। क्लियर? और ऐसा करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा इस जगह से, दैट इज 2 थीटा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 थीटा। और थीटा बराबर क्या होगा, ऑब्जर्व करें इस जगह से, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक की कंडीशन सबको समझ में आई होगी। एवरीवन, डाउट है किसी को? नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। सेम अगर पैरेलली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, पैरेलली इसको सॉल्व करना चाहूं, तो मैं बोलूंगा लेट y इज इक्वल टू 10 का कोई भी, देखो थीटा मैंने यहां यूज कर लिया, आप कुछ और यूज कर सकते हैं, बाकी का कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया 10 फाइव, ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, बाकी का कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला। 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। अब मैं वापस कहता हूं ये कंडीशन बनती है कॉस 2 थीटा वाली या 2 फाइव वाली, समझ पा रहे हो, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब इस कंडीशन को मैं अगर यूटिलाइज करूं तो मैं बोलूंगा कॉस इनवर्स बाहर था और यहां पे आ जाएगा कॉस 2 फाइव। बहुत सिंपल है। अब देखो कॉस ने कॉस को हटा दिया, इस जगह क्या आ जाएगा 2 फाइव, और फाइव कितना है अपना, अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो फाइव बराबर क्या आएगा बताओ, फाइव बराबर यहां से क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई। तो ये आपके लिए कोई दिक्कत वाला केस नहीं है, आप लिखेंगे 2 टेन इनवर्स वाई। क्लियर? अब है ना, आपने अगर ऑब्जर्व किया तो असल में ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक आपके लिए कंक्लूजन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 tan इनवर्स x, और ये आपके लिए कंक्लूजन है 2 tan इनवर्स y। क्लियर? अब इस कंडीशन को मैं यूटिलाइज करूंगा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना पोर्शन आपको पता होना चाहिए। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको एक बार को क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर लेना होगा, क्योंकि ये मेरे अगले क्वेश्चन में क्या आने वाला है, काम आने वाला है, ठीक है। तो मैंने असल में किया क्या, इस कंडीशन को यूटिलाइज कर लिया, ये आप इतना लिखेंगे पहले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज को। अब आगे क्या करेंगे, अब आप वैल्यू पुट करेंगे इस जगह। अब मैं हटा रहा हूं इस चीज को, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको रिकॉल करा दूंगा पूरा 100%, कैसे है क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन रन कर रहा था वैसा आप करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे 10 बाहर 1/2 है, यहां लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, और यहां लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। क्लियर? अब ये 2 देखो, ये एंगल नहीं है, बाहर है तो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर?
ये 2 हट गया। अब उसके आगे आप लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है एक कंडीशंस, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है आपका, आप चाहें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है, ये आपको दे रखा है इस जगह, जो पर्टिकुलर कंडीशंस दे रखी हैं। अब उसके हिसाब से जब आप ये लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ, इस पूरे की जगह आप देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि tan को ना इसके साथ भी अंदर भेजो, उसके साथ भी अंदर भेजो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक साथ जुड़ करके आएगा ये। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ऐसा करने पर tan इनवर्स tan चला गया, योर आंसर इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैं ना 2 स्लॉट्स में लिखा है मैंने, ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। इनिशियली क्या किया बच्चों, मैंने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, जो कि किसके बराबर आया, 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व किया, जो कि बराबर आया अपना 2 tan इनवर्स y। इन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे पुट किया तो कंडीशन क्या नजर आ रही है, कुछ ऐसी नजर आ रही है। और फिर कंडीशंस को मैंने पुट करने के बाद लास्ट में मेरे पास क्या आया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज योर आंसर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है, समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं, ठीक है, फॉर योर कॉम्पिटिशन दीज आर योर कंक्लूजन्स, दीज आर योर कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है बच्चों, ठीक है, ये कंक्लूजन्स आप अपने दिमाग में रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, चलो, अगर आप चाहें तो साइन टू थीटा के जितने केसेस बन सकते हैं उनको याद रख सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ साइड में, ठीक है। अगर आपके मन में आया कि नहीं सर मुझे बता दो इसके साइन टू थीटा के क्या क्या केस बनते हैं, तो साइन टू थीटा के कई केस बनते हैं, एक बार देख लो। ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला केस बनता है, ठीक है। एज वेल एज दूसरा जो केस अभी जो मैंने बताया वो कैसे बनता है, इसको समझ लो। साइन थीटा इधर क्या आ गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा से ऊपर गुणा किया, कॉस थीटा से नीचे गुणा किया। ऐसा करने पर ये केस क्या नजर आएगा आपको, ये केस हो जाएगा 2 tan थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, जो कि नीचे पहुंचेगा तो sec स्क्वायर थीटा। आगे चल के 2 tan थीटा की जगह 2 tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दूसरा केस हो गया, किसका, sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा को आप tan के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और sin 2 थीटा को आप हाफ हाफ एंगल में भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब आपको एक और केस पता होना चाहिए, किसका, cos का। cos का जो cos 2 थीटा होता है वो होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी चलो एक बार को काम चल गया, अब इसके बाद क्या केसेस बन सकते हैं, ये तो cos और sin के अंदर था, अभी और टूटता है कई जगह पर। tan के अंदर कैसे लिखते हैं कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो मैंने क्या कर लिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप बोले सर ये कैसे लिख दिया, आइडेंटिटी लगा दी मैंने, इन दोनों का समेशन करते हैं तो 1 आता है। अब यहां से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो क्या आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहां से आपके पास cos 2 थीटा का एक पर्टिकुलर कंक्लूजन आ गया, ये कट गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, दैट इज कॉल्ड cos 2 थीटा। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया एक तो, और एक और केस आ जाता है आपके पास जिसे मैं कह सकता हूं cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा जाए, एज वेल एज इधर भी मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहां से आता है 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक केस ही हो गया। एक और केस होता है इसका, एज वेल एज इधर लिख देता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा, जो कि बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इतने केसेस आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्या करना चाह रहे हो, इधर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ भी बेहतर करना चाह रहे हो, या डेरिवेटिव्स के अंदर अच्छा करना चाह रहे हो। ठीक है, डेरिवेटिव्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर डेरिवेटिव्स तक ही है क्या, अरे डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में है, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई सोचता है कि सर क्लास 11 तक ट्रिग्नोमेट्री है, कहाँ जरूरत है, ठीक है, हम तो वैसे भी बच निकल जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं ना, क्लास 12 के अंदर यूज होते हैं, इसका मतलब है वो हमारे बेहतर कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है अब शुरू करो, अब हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, वैल्यूज आएंगी। अच्छा मुझे पता है कि वैल्यू आएगी तो बस सॉल्व करना है। बहुत आसान लगता है कि साइन इनवर्स साइन को खत्म कर दे और आंसर कितना आ जाए, 2π/3 आ जाए और यस कर दे हम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप चेक करते हैं कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू को अंदर है, क्या लाई करता है, क्या 2π/3 डज नॉट लाइन बिटवीन -π/2 से +π/2, इन दोनों के बीच में लाई करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका आउटपुट हो ही नहीं सकता। जब ये इसका आउटपुट हो ही नहीं सकता तो फिर ऐसा करना क्यों है, ये तो गलत हो गया, है कि नहीं। आपको सही और गलत की पहचान पता कैसे होगी, भाई ये साइन इनवर्स का आउटपुट है। अगर साइन इनवर्स का आउटपुट है तो भाई साइन इनवर्स का आउटपुट होना क्या चाहिए असल में, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ये आ गया 2π/3 जो इसके अंदर लाई ही नहीं कर रहा। 2π/3 का मतलब समझते हो ना, मोटा मोटा, ठीक है, 120 डिग्री। ये -90 से +90 के बीच में है, 120 डिग्री तो आएगा ही नहीं इसमें। अब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये गलत कर दिया हमने। गलत कर दिया तो सही क्या होगा, इसके अंदर फिट कर दो, इसको इस रेंज में फिट कर दो। इसमें फिट करते ही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो कैसे फिट करेंगे इस चीज को समझते हैं। अब ये आपको पता चल गया आपको गलती क्या है। अब आप सोल्यूशन करना चाह रहे हो, प्रॉपर सोल्यूशन करना चाह रहे हो, ये अलग सोल्यूशन का हिस्सा था। अब आप बोलेंगे एक काम कर लेते हैं, साइन को ही कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव है, पहली बात तो क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, साइन खुद पॉजिटिव कहां होता है। आप बोले साइन का पॉजिटिव पोर्शन रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं, कैसे रिलेट कर सकता हूं समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैंने बोला साइन 2π/3 आपको दिखाना है तो आप इसको पाई -π/3 करके दिखा सकते हैं। अब है ना, इन छोटी छोटी बातों को आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो भाई इस चीज को समझ लें, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी का घर है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पाई पर साइन कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। पाई में को जोड़ते हैं, पाई में को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। अब इस बात का फायदा मैं उठाऊंगा तो मैं बोलूंगा भैया साइन इनवर्स तो मैंने यहां रख दिया, साइन पाई -π/3, तो आपको पता होना चाहिए पाई में समथिंग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस जगह साइन ही आएगा और आगे क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। क्लियर, साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया, π/3। तुरंत पूछो π/3 से क्या लाई कर रहे हो क्या प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, इट इज लाइन बिटवीन -π/2 से +π/2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत माइनर सा बच्चा सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना था, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। लाई करता है अपना काम सिंपल हो जाएगा, लाई नहीं कर रहा है मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चंस बाकी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब आप बोलेंगे सर सेम कहानी, क्या इसको हटा दूं, डायरेक्ट आंसर क्या कर दूं मैं, एक बार 3π/4 आंसर कर दूं क्या। जैसे आप ये करना चाहते हैं आप बोलते हैं इट इज नॉट लाइन बिटवीन -π/2 से +π/2, क्लियर। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे लिख कैसे दिया, ये तो आपको पता होना चाहिए, आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x ऐसा होता है, ठीक है। और दिस x ऑलवेज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसी कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, आपने इतना लिख दिया, इतने में लोग समझ जाते हैं, ठीक है भाई। प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई नहीं कर रहा, अब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई नहीं कर रहा तो इसको एडजस्ट करो, ठीक है। एडजस्ट करने का तरीका होगा सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसके साथ ही जाइए 3π/4, मैं आप इसके सामने लिखूंगा भाई ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है 10, ऑब्जर्व करना है इसको, मैं लिखूंगा पाई -π/4, क्लियर। अब आप बोले सर पाई -π/4 ही क्यों लिखा, पाई +π/4 क्यों नहीं लिखा। देखो पाई -π/4 लिखने की वजह तो पाई में से π/4 कम करते हैं 3π/4 आता है, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, tan का, नहीं tan का कहाँ होता है, साइन का और कोसेक का होता है। इसका मतलब अगर इस साइन और कोसेक का घर होगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब tan खुद कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑपरेशन तो लग जाएगा, tan में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन आएगा कैसा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है। तो आप क्या बोलेंगे इस जगह, अब आप बोलेंगे सर कहानी चेंज हो गई, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का tan π/4 आ जाएगा, क्लियर। अब ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप आगे बोले कि सर आपने कंडीशन बताई थी कि ये कंडीशन थी, मैं चाहूं तो साइड में लिख सकता हूं कि अगर tan के अंदर कुछ भी नेगेटिव डालोगे
तो वो नेगेटिव है ना, 10 डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और बाहर आ जाता है वो। बिल्कुल सही बात है, कमजोर सा फंक्शन है, ठीक है। डाइजेशन अच्छा नहीं है इसका, नेगेटिव को बाहर कर देता है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कुछ माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा tan इनवर्स 10 π/4। अब आप मुझे बताओ कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, tan इनवर्स 10 चल बसे, आंसर आ गया -π/4। चेक करिए -π/4 लाई इन बिटवीन -π/2 टू -π/2 टू +π/2। यस, लाई इन बिटवीन दिस, ठीक है। मतलब दैट इज योर आंसर। क्लियर, बड़ा सिंपल था, आसान था, होपफुली दिख रहा होगा, विजिबल होगा सबको, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन 10 साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो, बाहर अगर 10 है बच्चों तो अंदर भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अंदर क्या होना चाहिए, 10। अच्छा देखो, ये 10 है तो 10 इनवर्स होगा, तो 10 इनवर्स बनाना है मुझे। क्या बनाना है, 10 इनवर्स। कैसे पता चला 10 इनवर्स बनाना है, अगर बाहर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स होगा, बाहर कॉट होगा तो अंदर कॉट इनवर्स होगा। ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने बोला कि देखो, साइन इनवर्स अगर 3/5 अगर आपको तंग करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अगर ये आपको दिक्कत दे रहा है साइन इनवर्स 3/5, तो इसको समझ लो क्या करना है, इसको x के बराबर मान लो, y के बराबर मान लो, ठीक है। साइन x आपके पास 3/5 है, अब मैंने बोला 10 निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने x इसको माना है तो ये मेरा p हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, तो इस हिसाब से 10x कितना हो जाएगा, 10x हो चुका है मेरे पास 3/4। क्लियर, अब ये बात आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड्स के अंदर हैं तो बोर्ड्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर तरीके से इस बात को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बोलेंगे कि सोल्यूशन करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। मैं चाहूँ तो इसको जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा। साइन x बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये 3, ये 5, ये x, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं 10x इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 3/4, और x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। क्लियर, सेम ऐसा अप्रोच हम लोग किस पे लगा देंगे, y वाले पे, मतलब कॉट वाले केस पे, ठीक है। तो आप पैरेलली एज वेल एज आप क्या करेंगे, इस जगह एक और पार्ट बना लेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे इस जगह, सपोज दैट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2, सेम कॉट y इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉट आपके पास है तो tan क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/3, और सेम इसको मैं लिखना चाहूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। यहां तो ठीक है। अब आगे अगला, अगला मैं लिखूंगा 10, यहां पे क्या आ गया बताओ, साइन इनवर्स की जगह लिखूंगा tan इनवर्स 3/4, इधर लिखूंगा tan इनवर्स 2/3। अब एक आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगानी है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, अगर ये है तो अप्लाई कर दो भाई इस जगह। जैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को तो बाहर तो tan बैठा हुआ है, अंदर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लगा दो भाई 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब जैसे एक्सप्लेन करेंगे यहां से आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो tan की जगह तो tan ही हो गया, अंदर tan इनवर्स है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इस स्टेप को मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो 9 और 8 करने पे कितना आएगा 17 अपॉन 12, और नीचे क्या आ जाएगा देखो, सेम 12 में से अगर 6 चला गया, क्योंकि 4 इंटू, अच्छा 3 से 3 कैंसिल आउट ही कर लो, और अगर 12 के साथ कंसीडर करोगे तो 12 के साथ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 12 माइनस कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 हो गया, 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। यहां से अब अगला स्टेप आपके पास आ जाता है बच्चों, tan इनवर्स कितना हो गया है 17/6, और ये चला गया, आंसर आ जाएगा 17/6। क्लियर, ये मेरा आंसर है।
ओके, थोड़ा साइड में जरूर लिखा है लेकिन वो स्पेस का कहीं ना कहीं इश्यू था जिसके चक्कर में मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है। बाकी का बड़ा सिंपल था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6 को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर आएगा? बहुत इजी लगता है कि भाई cos इनवर्स ने और cos ने आपस में एक दूसरे को खत्म कर लेना है और आंसर कितना आ जाएगा? 7π/6 आ जाएगा, जबकि आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा बताओ? इट इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो बड़ा सिंपल हो गया, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सोल्यूशन cos इनवर्स cos 7π/6 क्या हो जाएगा? cos इनवर्स हो गया cos π + π/6, आगे लिखूंगा cos के अंदर तो यही एज इट इज, π + π/6। एनालिसिस करो, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, जो कि cos के लिए नहीं है, ठीक है। 10 का घर है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। cos π/6 यहां से आ जाएगा π - π/6, आंसर आ जाएगा 5π/6। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। क्लियर है? आपका आंसर 5π/6 आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, इट इज बिलोंग्स इन 0 to π। अच्छा, ये स्टेप अगर आपको कम समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। cos इनवर्स माइनस के अंदर थीटा क्या हो जाता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ठीक है। ये बहुत बहुत बेसिक सी है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। क्लियर? चलो, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 एंड देन इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर आएगा? ये आपसे क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साइन की जगह तो साइन रख दिया, π/3। अच्छा, ये जो स्टेप है आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स माइनस के अंदर 1/2 है, तो उसको लिखा जा सकता है माइनस साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 का मतलब हो जाता है कौन सी वैल्यू साइन की 1/2 होती है? तो आप बोलेंगे π/6, तो -π/6 आ जाएगा। तो इस पूरे के वैल्यू है -π/6, माइनस एक ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, इसके चक्कर में क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ माइनस करने पे कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो π/3 प्लस π/6 जोड़ा जाएगा तो π/2। तो साइन π/2 किसके बराबर है? आपके 1 के बराबर है। तो विच ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो चुका होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस ऑफ √3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 को तो आप जानते हैं, किसके बराबर होगा? π/3 के बराबर होगा। अब है ना, ये दे रखा है cot इनवर्स। अब cot के बारे में कहानी मैंने बता रखी थी, cot इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, दैट इज पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। क्लियर? तो पाई की जगह तो पाई रख दो, ठीक है। सेम cot इनवर्स √3, तो cot इनवर्स √3। अब मुझे बताओ √3 कब वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5π/6 आ जाएगा। क्लियर? अब 5π/6 आ जाएगा तो खुद बताइए क्या आएगा इस जगह से आंसर। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा माइनस ऑफ 5π/6। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई माइनस समथिंग क्यों किया? रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की वजह क्या थी? ऐसा करने की वजह थी कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, इनके अंदर अगर नेगेटिव ऑफ थीटा आता है तो पाई माइनस समथिंग करके लिखा जाता है। पाई माइनस समथिंग करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी इजीली, ठीक है। तो यहाँ से पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स √3, कॉट √3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। π/3 क्या होता है आपका? 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री पे तो नहीं आती, किस पे आती है? 30 डिग्री पे आती है। 30 डिग्री की वैल्यू π/6 है, पाई माइनस π/6, 5π/6 आ गया। क्लियर है? अब 5π/6 है ना, आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो मैंने माइनस लगा दिया। देन इसका आगे सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करने में मेरे हिसाब से जोर नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यूज वाइज देखूं तो भी कर सकता हूँ, पूरा करना चाहूँ तो पूरा कर लूंगा, ठीक है। तो पूरा करूंगा तो कितना आएगा? 6। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2π माइनस 5π, तो कितना आएगा? माइनस का 3π/6, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का π/2। तो माइनस का π/2 ऑप्शन है कोई? बी ऑप्शन। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मिसलेनियस पार्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।